Hello friends, so today we are going to cover our third chapter of class 9 which is called tissues. So आप इसे सेल चैप्टर का सीक्वल मान सकते हो, मतलब सेल चैप्टर से अगला चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे? टिश्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा पहले कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। ठीक, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो देखिए, हमारी बॉडीज़ किससे बनी होती हैं? सेल से। अगर मैं इसके अंदर एक और सेल जोड़ दूँ, एक और सेल जोड़ दूँ, एक और सेल जोड़ दूँ, ऐसी बहुत सारी सेल्स जोड़ दूँ और उनसे बोलूँ कि भाई तुम्हें सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना है, मतलब समझना मैंने क्या करा। मैंने बहुत सारी सेल्स ली, उनका एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इन सेल्स का मैंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को मैंने ये काम दिया कि तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। इस पूरी चीज़ को अब मैं क्या नाम दूंगा? टिश्यू। क्या नाम दूंगा इस पूरी चीज़ को? अब मैं नाम दूंगा टिश्यू। ठीक है, अच्छा जी, अगर टिश्यूज़ और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बनाती है आपकी ऑर्गन। क्या बनाती है? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, कौन से मैनर में काम करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर, मतलब एक के बाद एक वाला। ठीक है ना, ये काम करेगा फिर ये काम करेगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, इस चीज़ से क्या फ़ायदा, मतलब क्या है ये चीज़? तो देखो, हमारी बॉडीज़ या जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, तो उनकी ना कुछ अरेंजमेंट्स होती है या फिर उनका एक क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, मतलब वो कैसे बने हैं, किन चीज़ों के बने हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सबसे छोटे होते हैं, मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिर्फ क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल मिलके बने होते हैं। ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू से बने होते हैं सिर्फ। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ टिश्यूज होते हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे होते हैं जो टिश्यू टिश्यू मिलके ऑर्गन की तरह काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गन ऑर्गन मिलके किसकी तरह काम करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का। जैसे कि हम, हमारे अंदर एक ऑर्गन अकेला काम नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो उसके साथ काम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर कौन से लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम की। प्लांट के अंदर है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो प्लांट होता है, एक प्लांट है आपके पास, उसके अंदर कौन से लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है? इसके अंदर होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्लास से, इसमें हमको आगे बढ़ना है। और जो हमें ह्यूमन है, एनिमल्स, हमारे अंदर कौन सी होती है? हमारे अंदर होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम, मतलब हमारे अंदर ऑर्गन कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा ये पहला पेज है आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, हल्का से इस पेज को बड़ा करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। अच्छे होगी। कह रहा है लाइफ बिगेन्स विद ए सिंगल सेल, divides itself several times to give rise to large number of cells. These cells gradually form the skin, protection, muscle movement, bone support, nerve control and coordination and other organs. कहने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे बोन्स हो, ठीक है, चाहे स्किन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, सब किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट दैट इट कंसिडर्ड वन इन ऑफ नेचर ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स. Researchers have been trying to understand, replicate and modify this process for human welfare. To do so, it is essential to understand the natural biological process that govern growth and development in plants and animals. What makes cells group together to form tissues? Why do some tissues grow throughout life while others do not? ठीक है, तो इसके बारे में यही पढ़ेंगे हम कि सेल सेल के साथ मिलकर एक टिश्यू कैसे बनाती है, फिर वो टिश्यू क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा? सेल बिल्डिंग में लोगों लाइफ है। मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? कुछ सेल्स होते हैं जो सिमिलर टाइप के परफॉर्मिंग काम करती हैं, उनको टिश्यू का नाम दे देते हैं। फिर हम फिर एक तरीके से ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू के साथ काम करते हैं, उनको ऑर्गन बनाते हैं। अभी आपको समझाया, फिर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ये चीज़ें क्या बना देती है? एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कहने का मतलब क्या है? अगर देखो, पेपर में पूछ सकता है कि अगर आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, इसको पूरा चेप मारो। मतलब क्या मतलब है इसका? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ या ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ऑल नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब इसका ये है कि वो एक अकेली सेल, ये जो एक सिंगल सेल है, ये वो सारे काम करती है जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे काम कर, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे काम कर रहा है।
कोई ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यू लेवल पे काम कर रहा है, ये वो सारे काम अकेले कर सकता है, ठीक है, बट नॉट इन ए एडवांस मैनर, ठीक है ना, एडवांस मैनर में नहीं, लेकिन ये सारे काम करता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड एनेबल्स टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग टिश्यू जब अलग अलग काम करेंगे तो हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। हम अलग अलग मल्टीटास्किंग या अलग अलग कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उनको करने के लिए क्या बनते हैं, कैपेबल बनते हैं। अगला क्या है पॉइंट, कह रहा है इन एनिमल्स मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो सिंपल सी बात है, जो मसल टिश्यू होगा वो क्या कराएगा, आपकी मूवमेंट कराएगा, आपको इधर से उधर जाना है, किससे जाओगे, पैर से ही तो जाओगे, ठीक है। और नर्वस टिश्यू, मैंने कोई गर्म चीज़ छुई और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है, कौन बताएगा मुझे, नर्वस टिश्यू बताएंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, प्लांट के अंदर भी दो टिश्यू होते हैं। प्लांट को मूवमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट को नर्वस सिस्टम चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट को सिर्फ क्या चाहिए, अपना वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है और अपना फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और अपनी ग्रोथ को क्या रखना है, बरकरार रखना है, इसका यही काम है बस। वाई आर द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, तो प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट क्यों है, उनके वर्क बेसिस पर, कि उनको काम कैसा करना है कैसा नहीं करना, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन देम, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड in one place and do not move from one place to another place like animal. They need support to stay firm and upright. Plants have a cell wall that provide rigidity and strength in general. Animals can move, although some such as sponges are immobile. देखो sponges क्या है, ये sponges होते हैं, ऑर्गेनिज्म है ये भी, वो वाला स्पॉन्ज नहीं है, ये स्पॉन्जेस एक ऑर्गेनिज्म है, बस ये है कि ये ना ये मोटाइल नहीं होता, इमोबाइल होता है, ठीक है ना, मतलब ये इधर उधर जा नहीं सकता, ठीक। प्लांट्स जो होते हैं उनको कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको एक जगह पे फॉर्म रहना है, एक ही जगह पे स्टे रहना है काफ़ी सालों तक, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, उनको स्टेबल बनाने के लिए क्या मिलती है उन्हें, सेल वॉल, क्या मिलती है उन्हें, सेल वॉल मिलती है, ठीक है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प्स मेक देयर बॉडी सूटेबल फॉर लोकोमोशन। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Animal have tissues that help them digest food obtained from different food sources, while plants have tissues that help them utilize solar energy for synthesizing the food component through photosynthesis. photosynthesis सबको पता है क्या होता है, ठीक है, photosynthesis सबको पता है क्या होता है। तो देखो न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कितने कितने टाइप का, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और एक होता है हेटरोट्रॉफिक, ठीक। मेनली दो टाइप का होता है, बहुत सारे होते हैं, सेफ्रोफिटिक होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जब कोई चीज़ अपना खाना खुद बनाती है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गए, है ना, मेनली प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब सिंपल है, एनिमल्स आ गए सारे, ठीक है ना, जितने भी हैं सब, है ना, कंज्यूमर्स आ गए, कंज्यूमर बोलते हैं इकोलॉजी में जब पढ़ेंगे, ठीक। तो प्लांट को सिर्फ क्या परफॉर्म करना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, तो उसको सिर्फ वो एसेंशियल टिश्यूज चाहिए जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लायक है। एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट एनी वेजिटेबल अलग अलग चीज़ें क्या करनी है, डाइजेस्ट करनी है, तो उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए, अलग अलग टिश्यूज चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या बोलते हैं, हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो vary because the tissue responsible for growth differ in structure and function. In this chapter we will learn how the structures of plant and animal tissue relate to their specific function. वही है, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, किसका क्या काम है, कौन से किस में मदद कर रहा है, ठीक है, ये सब पढ़ना है, ठीक। आज जैसे मेरी बॉडी है, मुझे चल के जाना, तो कौन से टिश्यू का क्या काम है, उसके साथ कौन सी चीज़ें और काम कर रही हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को कौन बढ़ाता है, प्लांट की लेटरल ग्रोथ को कौन बढ़ाता है, ठीक है, प्लांट की ब्रांचेस को ग्रोथ करने के लिए कौन मदद करता है, ये सब टिश्यू के बारे में पढ़ना है अभी। अगला क्या है हमारा, ये है टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। क्या लिखता है इसमें, ये सबसे पहले हमें पढ़ना है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, हाइट ऑफ स्टेम एंड डेप्थ ऑफ रूट्स। देखो ये प्लांट है, ये इसकी क्या है, रूट्स है, क्या ये इसकी रूट्स है, और ये इसकी शूट है, ठीक, ये इसकी शू है स्टेम, ठीक है जी, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी रूट्स है, आया समझ में। ये हो गई इसकी लेंथ, प्लांट की ओवरऑल लेंथ। गर्थ, गर्थ का मतलब अब मैं इस स्टेम को और मोटा करना चाह रहा हूँ, ठीक, ये हो गई इसकी गर्थ,
ये चीज़ क्या होगा इसकी, गर्थ होगी। लेटरल ग्रोथ, थिकनेस, स्टेम की मोटाई। और रीग्रोथ क्या होता है, आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स दिस ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, समझो ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, इसकी ब्रांचेज है और इसकी ब्रांचेज है बहुत सारी। समझो यहाँ पे एक फल लगा हुआ है, ये पूरी ब्रांच मैंने तोड़ मारी आज, मेरा फल खाने का मन था, मैंने ब्रांच ही तोड़ दी। अब प्लांट यहाँ पे क्या करेगा, नई ब्रांच उगाएगा, उगाएगा जरूर उगाएगा। तो इस जगह पे, इस साइट पर उसे क्या चाहिए, डिवाइडिंग सेल्स चाहिए, जो हर टाइम क्या रहे, तैयार रहे कि भाई हमारा काम सिर्फ क्या है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है, जो भी दिक्कत हो हमें क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इनका नाम कोई ऐसे नहीं रख दिया एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब क्या है, हर टाइम एक्टिव रहते हैं कि बस इन्हें डिवाइड ही करना है। ठीक, अब ये डिवाइडिंग सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनाती हैं, इस टिश्यू का नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, सबसे पहले जो हमें मेरिस्टम पढ़ना है वो क्या नाम है, एपिकल मेरिस्टम। क्या नाम है, एपिकल का मतलब होता है टॉप। एपिकल का मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ, एपिकल का मतलब ये क्या होता है, टॉप पर। ठीक है ना, मतलब ये प्लांट के टॉप पर रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट है एक, इसको बाद में समझेंगे, पहले मेन चीज़ समझते हैं क्या है। ठीक, क्या कह रहा है, यहाँ से समझते हैं। ये कह रहा है इन्होंने 4 दिन तक कुछ रखा है, डे 1 पे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, रूट्स इन जा रहे कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ, रूट्स इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स आर कट। मतलब रूट्स जो है जार बी में स्टॉप हो गई बढ़ना, क्योंकि हमने टिप्स उसकी कट कर दी। रूट्स इन जा रहे कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ, क्यों, दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स, द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच डिवाइड कंटिन्यूसली। You may recall observing mitosis in onion root tips in chapter 2. Cell, the building block of life. This observation confirms that root tips contain actively dividing cells. Similarly, shoot tips also contain dividing cells that help the shoot to grow in length. Thus, we conclude that plants have growth zones. मतलब प्लांट के पास कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे उसकी ग्रोथ क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, जैसे रूट के टिप पर है ना, या फिर शूट के टिप पर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टम्स। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम विच एज द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ। तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, सिंपल पूछे कि एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है, पेपर में पूछेगा कि व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम उस टिश्यू का पार्ट है या फिर वो टिश्यू है जो सिर्फ क्या करता है, लेंथ में ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमारी लेंथ में ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक, अगली चीज़ क्या है, अच्छा लेटरल मेरिस्टम। देखो लेटरल से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे बात हो रही है, लेटरली। मतलब प्लांट ऐसे, ये स्टेम है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करेगा, उसकी मदद कौन करेगा इस चीज़ में, इसमें करेगा लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम कहता है हाउ डू प्लांट ग्रो इन गर्थ। गर्थ का मतलब होता है मोटाई, है ना, स्टेम की मोटाई। लुक एट द सराउंडिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द स्टेम्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ बट आल्सो इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ गर्थ कवर टाइम। व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन गर्थ। अच्छा डाइकोट पता है किसी को क्या होता है, देखो अभी आप सिर्फ इतना समझो, मोनोकोट और डाइकोट क्या फ़र्क होता है। जो बीज या जो नट्स होते हैं, जो सिर्फ सिंगल नट होता है वो मोनोकोट पेड़ से आता है। और जैसे चना है ना, जैसे चना हो गया, ठीक है, आपका बादाम हो गया, ये सब क्या है, डाइकोट में आते हैं। ठीक है, मतलब इनके 2 बीज, 2 निकलते हैं ना, 2 इससे ऐसे करके, राजमा, छोले, ये सब। ठीक है, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो प्लांट की जहाँ से ग्रोथ होती है, ये तो सिंपल है, प्लांट की जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे भी आपने पढ़ा है एपिकल, ये बढ़ाता है सिर्फ लेंथ। अब गर्थ बढ़ाने के लिए कौन आया है, साइड वाली के लिए, इसके लिए आया है आपका लेटरल मेरिस्टम। कौन आया है, लेटरल। इफ यू हैव विजिटेड ए टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ ए ट्री यू मे हैव नोटिस सेवरल रिंग लाइक पैटर्न। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे रिंग सी बननी है ये, ठीक है, ये जो रिंग सी बननी है, ठीक, इसको बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स। सम एनुअल रिंग आर वाइड एंड सम आर नैरो रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब देखो जैसे कोई वो है जो इतनी पतली है, ठीक है, कोई है जो इतनी मोटी है। अब ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है ना, मतलब कोई इसमें से एक फेवरेबल कंडीशन में बनी होगी, कोई किस में बनी होगी, एक अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, बाय कटिंग दीज एनिमल रिंग्स साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ए ट्री एंड आल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन अंडर विच इट ग्रो। मतलब इससे क्या क्या फायदा हमें,
इससे पहली बात तो यह है कि हम एज पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम वहाँ का क्लाइमेटिक चेंज पता कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है उस जगह पे, ठीक है ना, कि पेड़ इसमें होगा है, ज़्यादा गर्मी में होगा है, ज़्यादा सर्दी में होगा है, ह्यूमिडिटी में होगा है, बारिश में होगा है, सर्दी में होगा है, किस में होगा है। ठीक, अगली चीज़ क्या है, क्या बोलता है इसमें ये, द इंक्रीज इन गर्थ अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज इन रिंग ऑफ द सिस्टम दिस सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल इनसाइड एंड आउटसाइड इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। कॉन्सेंट्रिक मतलब सब जो रिंग्स है उनका सेंटर क्या है, एक ही है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल मेरिस्टम। अच्छा, इंटर कैलरी मेरिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है इसको कि इसका काम क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम का, ठीक है जी, ठीक, चलिए, इंटर कैलरी मेरिस्टम, वी हैव लर्न दैट मेरिस्टम टिश्यू आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ फ्रूट एंड शूट्स। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ अ यंग स्टेम इज कट, द स्टेम स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ बट न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। अच्छा, नोड क्या है, देखो ये है नोड, ठीक है, इस जगह को बोलते हो नोड। देखो इन्हें क्या करा, छोटा सा ही प्लांट है, इसकी स्टेम को कट कर दिया, लेकिन स्टेम को कट करने से यहाँ की तो ग्रोथ रुक गई, लेकिन यहाँ की जो ब्रांचेस है ये उगना चालू हो गई। अभी जो ब्रांचेस को उगने का प्रमोट करने का तरीका है, कौन प्रमोट करता है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रमोट करता है। मतलब देखो, लेंथ के लिए कौन आ गया, एपिकल, ठीक है जी, गर्थ के लिए कौन आ गया, आगे तुम्हारा क्या बोला था, लेटरल, और ब्रांचेस के लिए कौन आ गया, मतलब वाइड होना, अपना जगह घेरनी है, एरिया कवर करना ज़्यादा, कौन आ गया, इंटर कैलरी, कौन आ गया, इंटर कैलरी, ठीक है। तो तीन टाइप के हो गए, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी, ठीक है। द इंटर कैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड, ठीक है, नोड के ऊपर ही होगा जस्ट। द पार्ट ऑफ स्टेम, द नोड इज अ पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस ऑफ लीव अराइज। देखो जैसे ये कोई एक पत्ती है डंडी सी, यहाँ से लीव उगना चालू हो गया, ये भी नोड है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ से ब्रांचेस निकलने चालू हो गई, ये जगह भी नोड होती है, ठीक। एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो जगह होती है खाली, उस जगह को हम बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है ना, नोड के बीच की जगह इंटर नोड, ठीक है। हैज अराउंड ए गार्डन कट आउट सम टाइम मोर ब्रांचेस अपीयर again giving the hedge a bushy appearance. Grass also appear after sometime be mowed and or grazed by animal. This happens because of the presence of intercalary meristem. देखो ये काटता है, जो झाड़ी जो बाली होता है वो भी काटता है, लेकिन फिर साइड से ग्रोथ होना चालू हो जाती है प्लांट की, फिर वो हमें कैसा की लुक देता है, बुशी, है ना, झाड़ी टाइप, पूरा झाड़ी टाइप, ब्रांचेस उगती उगती चालू हो जाएगी जहाँ से, ठीक है ना। यही होता है किसकी वजह से, इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से। समझ में आया हुआ आप लोगों को इंटर कैलरी मेरिस्टम का क्या मतलब है, ठीक। थर्स प्लांट है थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब सिर्फ जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक, एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी। द एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड एट रूट एंड शूट टिप्स, इंक्रीज इन लेंथ। लेटर मेरिस्टम कहाँ मिलेगा, सरकमफ्रेंस के पास, स्टेम में गर्थ बढ़ाएगा। इंटर कैलरी कहाँ मिलेगा, बेस ऑफ द प्लांट सच एज ग्रास हेल्प देम रीजनरेट आफ्टर कटिंग टुगेदर। दिस मेरिस्टम अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, गर्थ एंड ब्रांचिंग इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेंथ, गर्थ और ब्रांचेस, उसको कौन प्रमोट करता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, अच्छी बात है। अपन लोग पहले इसको मारते हैं डिलीट, ये पढ़ते हैं पहले, ठीक। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, हैव थिन सेल वॉल, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती हैं उनका ओवरव्यू दे रहा है कि वो दिखती कैसी है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी सेल है स्मॉल है, ठीक है, इनकी सेल वॉल काफ़ी थिन है, मतलब पतली सेल वॉल है। ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काफ़ी गाढ़ा है, ठीक, विद मैनी ऑर्गेनाइजेशन सारी, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सारी, ठीक, विद मैनी ऑर्गेनिज। वैक्यूल्स है जनरली एब्सेंट, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वैक्यूल्स नहीं है क्योंकि इनका काम ही नहीं है चीज़ों को स्टोर करना, इनका काम है एक्टिवली डिवाइड करना, ये चीज़ स्टोर करके करेंगे क्या, ठीक है। एंड सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद लिटल और नो इंटरसेलर स्पेसेस, मतलब एक सेल एरी, एक सेल एरी, एक सेल, एक सेल, इससे जगह ही नहीं है भाई बीच में, कोई नहीं आएगा, साइड हट जाओ सब, हम सारी जगह घेर लेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देंगे, ठीक। वाई डू यू थिंक दैट द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स। तो इसमें क्या हो रहा है,
इसके अंदर वैक्यूल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एड्स न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी, सम ऑफ द न्यूली फॉर्म सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक वाइल। देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, पेपर में पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? सम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, समझो इससे कुछ नई सेल्स बनी, ये बन गई। इसके अंदर अभी भी कौन सी प्रॉपर्टी है? मेरिस्टेमेटिक वाली प्रॉपर्टी है, मतलब ये अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेल्स इससे ऐसी बन गई जिसने ये प्रॉपर्टी खो दी, जिसने ये प्रॉपर्टी खो दी। अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं है, अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं है। मेरिस्टेमेटिक नहीं है तो क्या बन गई? अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दिस हैज द डू एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द बिकम परमानेंट टिश्यू। फिर ये क्या बन जाती है? परमानेंट टिश्यू, मतलब उस जगह पे परमानेंटली एक रुक जाती हैं। ठीक है, तो इनको परमानेंट टिश्यू का नाम दिया जाता है। दीज सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अब इसका काम डिवाइड का खत्म, इसका काम जो था डिवाइड वाला वो उससे छीन लिया, खत्म। अब ये क्या काम करेगा? ये स्टोरेज का काम करेगा। अब स्टोरेज का काम करेगा तो क्या आना चाहिए? इसके अंदर वैक्यूल आना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखो, वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक में नहीं होता, लेकिन मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड करके जब नई सेल बनती है, परमानेंट टिश्यू बन जाती है जो डिवाइड होने की एबिलिटी खो देती है, उसमें वैक्यूल डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है ये वाला, इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से बनता है कोई भी चीज़ परमानेंट। परमानेंट किससे बनेगा? कौन से प्रोसेस से बनेगा? डिफरेंशिएशन से बनेगा। तो परमानेंट टिश्यू के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू की क्या क्या टाइप्स हैं। ये रहा, ये इसने किसका टीएस दिखाया मैं? स्टेप का। अच्छा, टीएस और एलएस में मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? टीएस और एलएस समझो, ये एक स्टेम है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो ये हो गया टीएस, ये एक स्टेम है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो ये हो गया इसका एलएस। आई बात समझ में? लेटरल, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेक्शन, लेटरल सेक्शन। तो हम जो इसमें देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं? स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा है परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। मतलब एक टाइप की सेल भी हो सकती है और बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं। सबसे पहला जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ना है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमें क्या क्या समझ आएगा? एपिडर्मिस सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। देखो ये वाली जो लेयर है आपकी, कौन सी है ये है आपकी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर होता है क्यूटिकल। अच्छा जी, क्यूटिकल का क्या काम है? क्या काम करता है क्यूटिकल? देखो क्यूटिकल जो होता है ना, वैक्सी होता है नीचे का। वैक्सी मतलब मोम जैसा। ये वाटर लॉस को कम करता है। इसको कम करता है जी ये वाटर लॉस को कम करता है। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है। इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इसको एपिडर्मल हेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे आती है कौन सी लेयर? कोलेनकाइमा, फिर आती है पेरेनकाइमा, फिर आती है स्क्लेरेनकाइमा, फिर आते हैं फ्लोएम, फिर लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या कर रहा था? गर्थ बढ़ा रहा था। देखो इसकी मोटाई बढ़ा रहा था। ठीक है ना, जाइलम आ गया, फिर ग्राउंड टिश्यू आ गया। आई बात समझ में? अब एक एक करके सबका पढ़ेंगे। देखो सनफ्लावर है, इसकी स्टेम का इन्होंने क्या करा है? यहाँ से टीएस देख रहे हैं। ठीक है, द एपिडर्मिस forms the outermost layer of the plant body. It consists of a tightly packed single layer of flat and rectangular cells. ठीक, तो एक सिंगल लेयर है, रेक्टेंगुलर होती हैं देखने में ऐसी। ठीक है ना, और टाइटली पैक्ड है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। क्यों है टाइटली पैक? ताकि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर ना घुस पाए। आई बात समझ में? वाटर लॉस भी कम हो और ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। ठीक है जी। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज सेल्स आर कवर्ड विद ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन कोल्ड क्यूटिकल। ठीक है ना, क्यूटिकल है, वैक्सी लेयर होती है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस। किस में होता है ये? अरे मेरे बाबू, कैक्टस में होता है। ठीक है, कैक्टस देखते हो? ठीक है, ये कैक्टस की जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, वेरी थिक हो जाती है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय स्टोमेटा द क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अच्छा, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब स्टोमेटा को गैस का एक्सचेंज करना होता है तो बार बार ही गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज होती हैं, जिससे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्यूटिकल प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक, अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासाइट्स। इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन रूट्स। दिस प्रोजेक्शंस वर कॉल्ड रूट हेयर।
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। सिंपल है, हेयर क्यों आ रहे हैं, वो हेयर क्यों आ रहा है बाहर, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और ज़्यादा बढ़िया हो, ठीक है ना। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेन पोर्स कोल्ड स्टोमेटा, ये तो सब पढ़ चुके हैं। ये है कोई हरे से बनाते हैं ना, सुंदर लगेगा, ठीक है। ये आपका लीव है, ठीक। इसमें ना बहुत छोटे 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 छेद होते हैं। अगर एक छेद को ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसा। ये हो गई आपकी गार्ड सेल, ठीक है ना। और ये है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर बोलते हैं इसे, ठीक है ना, छेद है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हो स्टोमेटा। क्या बोलते हो, स्टोमेटा बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, सारा गैस एक्सचेंज यहीं से होगा, ट्रांसपायरेशन मदद मिलती है इससे, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी यहीं से होता है। थर्स ट्रांसपायरेशन हेल्प इन वाटर ट्रांसपायरेशन बाय क्रिएटिंग ए ट्रांसपायरेशन पुल इन जाइलम। ट्रांसपायरेशन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट। देखो 5-6 ट्रांसपायरेशन आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कह रहा है कि जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन किसकी वजह से होता है, ट्रांसपायरेशन होता है आपका जाइलम पुल की वजह से, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा आपके में नहीं है। ट्रांसपायरेशन जाइलम पुल की वजह से इसके अंदर ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, वाटर तो निकलता ही निकलता है, अगर कोई वेस्ट है प्लांट के अंदर तो वो भी इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या था आपका, प्रोटेक्टिव टिश्यू था। क्या था ये आपका, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अगर हमें और वो देखना है, क्या ना बोलते हैं उसको, कॉपी करते हैं इसको, ठीक। एक हम शीट लेते हैं, ओके, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी नहीं हो रहा है, कोई नहीं, छोड़िए, छोड़ो 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 छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू में क्या होता है भाई, क्या होता है, सपोर्टिंग टिश्यू। What keeps a plant upright? Why does a fresh twig bend up but a dry twig break? What are seed coats hard and how do aquatic plants float? These functions are carried out by supporting tissue। मतलब प्लांट को हमें सपोर्ट देना, प्लांट को सीधा खड़ा रखना। कौन देगा उसे सपोर्ट, सपोर्ट देगा। तो सपोर्ट में आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सपोर्ट के अंदर कौन आते हैं, सपोर्ट देते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसके अंदर कौन कौन आएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो 3 टाइप के इसके अंदर वो आएंगे, पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी देखा था ना, ये रहा यहाँ पे। सबसे बाहर वाली कौन सी है, कोलेनकाइमा। सबसे बाहर वाली कौन सी है, कोलेनकाइमा। तो पहले इसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली है कोलेनकाइमा, तो इसे ही पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे बाहर वाली कोलेनकाइमा, इसे ही पढ़ते हैं। मैं एक रंग ले लेता हूँ बढ़िया सा गुलाबी वाला, जो चमके, ठीक। कोलेनकाइमा कौन सी थी, कोलेनकाइमा थी ना, कोलन काइमा के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोलन काइमा जो होती है कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। अच्छा जी, यहाँ पे लिविंग सेल्स होंगे, मतलब कोलन काइमा किसका बना होता है, लिविंग सेल्स का, प्लस विद अनइवनली थिकन कॉर्नर्स। मतलब इनके कॉर्नर्स काफ़ी ऐसे थिक होंगे, कोई ज़्यादा थिक है, कोई कम थिक है, कोई बहुत ही ज़्यादा थिक है, कोई है ही नहीं थिक, ऐसे करके। ड्यू टू पैक्टीन, किस वजह से होंगे, पैक्टीन की वजह से, ठीक है ना। एक केमिकल दैट की फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर, डिपोजिशन, यहाँ पे डिपोजिशन होगा। और इसमें क्या है इसका, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउिंग पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा देखो, प्लांट के वो देखें, जो प्लांट में वो आती है बेल, है ना, लचीली होती है ना काफ़ी, लोग डार दर तो उस पर लटक के चल भी लेता है, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है, कोलन काइमा की बनी होती है, ठीक है। उसको ज़्यादा स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है, इसलिए वो बेंड हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग से, ठीक है। अब अगली लेयर कौन सी थी, अगली लेयर है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या कहती है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। अच्छा जी, ये भी लिविंग सेल की है पैरेन्काइमा, प्लस
थिन वॉल्स हैं इनकी, कि थिन वॉल्स होती है, ठीक है जी। दिस सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, लूजली पैक है मतलब इनके बीच में जगहें हैं, इनके बीच में क्या है, जगह है इनके बीच, ठीक। स्पेरेन्काइमा मेनली स्टोर्स फूड बट आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो दो काम है स्पेरेन्काइमा के, क्या काम है, स्टोर करेगा फूड को और दूसरी जगह क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन सिर्फ कहाँ पे, ग्रीन पार्ट पे प्लांट के, जैसे लीव हो गए, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट स्पेशलाइज पेरेन्काइमा फॉर्म्स एयर स्पेसेस व्हिच हेल्प देम फ्लोट। और देखो इनके बीच में जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाती है, पानी वाले एक्वेटिक प्लांट्स में यहाँ पे बढ़ जाती है एयर। अब किसी भी चीज़ में एयर भर दो और पानी में फेंक दो, तैरेगी नहीं तैरेगी ऊपर, ठीक है, तो ये उनको बुएंसी देता है, ठीक है, प्लांट को ऊपर फ्लोट करवाता है, ठीक है। लास्ट लेयर कौन सी है अपनी, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या कहती है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव थिक वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब इनकी वॉल्स जो है भाई थिक है काफ़ी, ये तो थिक वाली है, ये तो थिक वाली है भाई, है ना। किसकी वजह से बनी हुई है, यहाँ पे लिग्निन बहुत ज़्यादा जमा हो गया, ठीक है। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है। अब तुम्हें पता चलिए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट यही करेगी, है ना। वुडी स्ट्रक्चर जो होता है पेड़ के अंदर कौन बनाती है, स्क्लेरेन्काइमा बनाती है। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर डेड, देखो इनका कुछ काम तो है नहीं, इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है, तो ये डेड होती हैं ज़्यादातर, क्या होती हैं, डेड होती हैं। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम्स, लीव बीन्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड एंड नट्स सच एस कोकोनट हस्क एंड वालनट शेल। तो समझे, अखरोट का जो वो होता है शैल होता है, उसमें कौन मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। नारियल की जो छाल होती है कौन मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। स्टेम में कौन मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा। लीफ की बीन्स में कौन मिलेगा, स्टेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आया समझ में, ठीक। आगे कंटिन्यू करें, ठीक है जी। आगे है आपके कंडक्टिंग टिश्यू, क्या है, कंडक्टिंग, चीज़ों को कंडक्ट करेंगे इधर से उधर। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो वो थे सिंपल परमानेंट, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, क्योंकि ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स वाला ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। बिकॉज दे सेल्स वी मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। जाइलम, जाइलम इज द टिश्यू that transport water and minerals from the roots of the other parts of the plant. It also provides strength to the plant. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. देखो इसको ध्यान में लिखना है बिल्कुल। जो जाइलम होता है वो किन किन का बना होता है, सबसे पहली बात जाइलम फाइबर्स, तो दूसरा ट्रैकियार्ड्स, तीसरा किस चीज़ का बना होता है, वेसल्स, चौथा किस चीज़ का बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अब आपको पता है पेरेन्काइमा तो लिविंग होती है, अभी पढ़ा है पीछे आपने, द पेरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट। इसीलिए बस यही एक ऐसी चीज़ है पूरे जाइलम के अंदर जो लिविंग होती है, बस क्या होती है, लिविंग होती है, बाकी सब क्या है, डेड है, ठीक है। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल आर ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड, जाइलम पेरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, व्हाइल ट्रैकियार्ड, वेसल एंड जाइलम फाइबर आर प्राइमरली स्क्लेरेन्काइमाइटस। मतलब ये तीनों जो हैं, देखो ये तो पेरेन्काइमा, ये किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा वाली के, ठीक है ना। अनलाइक द जाइलम, अब आ जाओ फ्लोएम के बारे में, किसके बारे में आ जाओ, चलो यहीं पे एक बॉक्स बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर फ्लोएम के बारे में देख, फ्लोएम, फ्लोएम क्या कहता है आपसे, फ्लोएम कहता है कि भाई मैं तो बनूंगा किस चीज़ का, ट्यूब्स का बनूंगा, मोस्टली मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स का बनूंगा। सबसे पहली चीज़ किसका बनूंगा, सीव ट्यूब्स का बनूंगा। दूसरी चीज़ किसका बनूंगा, कंपेनियन सेल्स का बनूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ किसका बनूंगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा का बनूंगा, पेरेन लिख दिया मैंने, समझ जाना। चौथा किस किस का बनूंगा, फ्लोएम फाइबर का बनूंगा। अब फिर वही पेरेन्काइमा आ गया, ठीक है ना। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर जॉइन एंड टू एंड बाय परफोरेटेड वॉल्स। अब इनकी जो वॉल्स होती है परफोरेटेड मतलब छेद वाली होती है, छेद छेद होते हैं उसमें। दीज सेल्स फ्रॉम सीव ट्यूब्स, sieve tube transport food from leaves to the other parts of the plant. The cellular function of the sieve tube cells are regulated by complete। देखो अब जो खाना है लीफ से कहाँ जाएगा प्लांट में, किसी के थ्रू, सीव ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। सीव ट्यूब के थ्रू जाएगा, इस ट्यूब में ये जो वाली है, ठीक है। अब ये जब जाएगा तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, कहाँ पे कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इसको रेगुलेट करेगा कंपेनियन सेल। कौन रेगुलेट करेगा, कंपेनियन सेल रेगुलेट करेगा, ठीक है। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। समझ में आई बात, ये तय करेगा कि कितना जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक।
कंपेनी सेल एट स्पेशली पैरेन्काइमा सेल, अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीड ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा थी, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, उसका काम क्या है? लोडिंग ऑफ, ओ सॉरी, लोडिंग नहीं, स्टोरेज है। ठीक है, क्या है? स्टोरेज है। ठीक, आई बात समझ में? रेजिन, टेनिनस, लेटेक्स, these sieve tubes are also supported by phloem fibers which are primarily sclerenchymates and provide strength। ठीक है, phloem fiber किसके बने होते हैं? sclerenchymates के, और उसका काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। sclerenchyma का काम ही क्या है? स्ट्रेंथ देना है। ठीक है, so far we have studied different types of plant tissue based on their functions, protection, support and conduction। in a plant body these tissue do not work alone, they are organized together into group a large tissue system। तो प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताया था स्टार्ट में। ठीक है जी, ओके। प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू 3 टिश्यूज। सबसे पहले आता है डर्मल। डर्मल का मतलब होता है बाहर, जो बाहर से हमारी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, आउटर कवरिंग हो गई प्लांट की, रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है, सब चीज़ों से बचाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखो ध्यान से, लीफ के अंदर फाइलम, फ्लोएम और जुलोएम का ऐसा अरेंजमेंट होता है, स्टेम के अंदर फ्लोएम और जाइलम का ऐसा अरेंजमेंट है, और रूट्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट है? ऐसा। तीनों में अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है, क्योंकि उनके काम के हिसाब से। ठीक, ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं? जो कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, बिटवीन डर्मल एंड कंडक्टिंग, इट इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वेस्कुलर कौन से हो गए भाई? जाइलम और फ्लोएम। तो 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप में डिवाइड कर दिए जाते हैं आगे आगे, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। डर्मल में आएगा आपका एपिडर्मिस वाला, ठीक है, इसके अंदर आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक, और इसके अंदर आएगा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है जी, आगे क्या है? आगे है आपका एनिमल टिश्यू, लेकिन वो करेंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है जी, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी चीज़ हो कमेंट में जाके लिख दें। ठीक है, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ में डाउट हो, कोई भी इस वीडियो में आपको कमी लगी हो, जाके लास्ट में बता दिए। ठीक है, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब के लिए गुड बाय।